संगीता नेहरा जी पीएसएसएम की जानी मानी सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। आप पंचकुला हरियाणा से हैं। आप आयुष के डायरेक्टर हैं, हरियाणा राज्य सरकार की मुखिया हैं और एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर संगीता नेहरा जी एमडी द्रव्य गुना है। अक्टूबर 2011 में आप पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़ी थी और दिसंबर 2011 के ध्यान महाचक्रम में पहली बार पत्री जी से उनका मिलना हुआ था। जनवरी के आते आते आपने घर में एक 10 फीट बाय 10 फीट का पिरामिड बनवा लिया। ध्यान साधना के दौरान आपको अपने पूर्व जन्मों का अनुभव हुआ और इस जन्म के लाइफ पर्पस का, जीवन का उद्देश्य क्या है के बारे में पता चला। आयुष डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम रखा जहां पत्री जी आए थे। पूरे भारतवर्ष में सरकार की तरफ से आज आयुष डिपार्टमेंट में पहला पिरामिड 60 बाय 60 फीट बाय 60 फीट का है, जिसमें सुबह और शाम योगा एवं ध्यान साधना की कक्षाएं लगती हैं। इस प्रकार से औरों को भी ध्यान सिखाना शुरू किया। ऑफिस में रहते हुए कार्य करने की क्षमता बढ़ गई आपकी। यमुना नगर के सिविल हॉस्पिटल में, जींद की गौशाला में, जींद के सिविल हॉस्पिटल में तथा कुछ आश्रमों में आपने पिरामिड्स बनवाए हैं, जिसमें पुरुष एवं महिलाएं जाकर ध्यान करते हैं। पत्री सर के कहने पर आपने पीएमसी हरियाणवी चैनल शुरू किया यूट्यूब पर। आज बहुत सारे लोग पीएमसी हरियाणवी से जुड़े हुए हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप और आपकी टीम हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा और हरियाणवी भाषा में ध्यान का, सत्य का, स्वाध्याय का और सज्जन सांगत्य का प्रचार प्रसार करते हैं और इस तरह आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। एक बात और मैं बताना चाहूंगी जो मुझे इनके बारे में पता है। आप जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। तो मैं पीएमसी टीम की ओर से, हमारे ध्यानियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संगीता नेहरा जी, एंड माइक ओवर टू यू। Thank you, Nalini ma'am. Thank you all masters. Thank you all Buddhas. बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है ये, और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो हम जल्दी से उसी को शुरू करते हैं, क्योंकि हम पिछले 20 दिनों से हम सुपरफिशियल लेयर्स को जान रहे हैं। जैसे 5 फिंगर कॉन्सेप्ट आया और हमारी काय उपासना आई, हम ध्यान कैसे करें। तो धी प्लस यान, आध्यात्मिक वैज्ञानिक जब बोलते हैं तो धी प्लस यान, धी का मतलब कि आपका जो मनस है, जो आपका ज्ञान में कोश है, जो आपका आनंद में कोश है, जो आपका विश्व में शरीर है, जो आपका निर्वाण में शरीर है, इसको मिलकर बनता है धी। धी प्लस यान, यानी कि जब आप अपने सूक्ष्म शरीरों की यात्रा शुरू करते हो तो वो व्यक्ति ध्यान में आ जाता है। उससे पहले हम फिजिकल बॉडी को सोचते रहते, जैसे मैं आयुर्वेदा से हूँ तो आयुर्वेदा में मैं यही सोचती रहती थी कि फिजिकल बॉडी, साथी रोग तो हो ही नहीं सकते। यही दिमाग में चलता था कि दुख की वजह से क्यों ये रोग आते हैं। लिखा तो है पुस्तकों में, लेकिन ये बात समझ नहीं आती थी कि जब हम कोई भी ऐसा कर्म करते हैं, कोई भी ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा अपने एक्शंस में लाते हैं, तो उसके बाद ऐसा क्यों होता है। और यही वैज्ञानिक अगर हम दृष्टिकोण देखते हैं तो आज के कितने सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं।
जो लेटेस्ट पत्री सर ने जो डॉसन चर्च की जो बुक बताई है माइंड टू मैटर, अगर हम उसकी गहराई में जाएंगे, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो पुस्तक है उसमें जाएंगे कि व्हाट द बिलीव डू वी नो, या ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ एंड यू आर ए प्लेसिबो एंड बिकमिंग सुप्रा नेचुरल, मेनी बुक्स जो आज की डेट में आ गए, वो एक तरफ अगर ज्ञान है तो दूसरी तरफ विज्ञान उसको कह रहा है कि यस ये सही है, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हम एक हार्डवेयर मशीन नहीं है, हम एक कंडीशनड वे में मशीन नहीं है, हम उससे कुछ अलग है, हट कर है। तो यही बात एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुरू होती है। अब हम फिजिकल बॉडी को तो बड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, अंदर दिमाग में बार बार ये बचपन से कूट के भर दिया गया कि अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपका कैल्शियम कमजोर हो जाएगा, कैल्शियम नहीं जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं खाओगे तो आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन हम 99% फिजिकल बॉडी के ऊपर ही हमारा एक पैटर्न सेट हो जाता है कि अगर मैं ऐसा खाऊंगा, सैलेड खाऊंगा तो ऐसा मेरा बॉडी होगा, फ्रूट्स खाऊंगा तो ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद के जो सूक्ष्म शरीर हैं उनके ऊपर हम अपना काम करना या अपनी वर्किंग भूल जाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट है फिजिकल बॉडी, और फिजिकल बॉडी की कुछ लेयर से मैं बाद में स्लाइड दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें बारीकी से ये बात समझनी है कि जो फिजिकल बॉडी है वो किस तरीके से मेरी दूसरे इथेरियल बॉडी से या ईथर बॉडी से या सूक्ष्म शरीर से या एस्ट्रल बॉडी से कम्युनिकेट करती है। ये बात जानना साइंटिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मन खराब तो मेरा इम्यून सिस्टम भी खराब, अगर मेरा इधर से फूड का सिस्टम मैं अगर नॉन वेजिटेरियन ले रही हूँ तो भी मेरा सिस्टम इम्यून सिस्टम तक जाते जाते खराब हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले ये जाने कि जो मेरी फिजिकल बॉडी है, उसके बाद मेरी जो इथरिक बॉडी है, उसके बाद मेरी जो माइंड बॉडी है, मेंटल बॉडी है, उसके बाद मेरी जो सुप्रा मेंटल बॉडी यानी कि कॉजल बॉडी है, उसके बाद मेरी जो सुप्रा कॉजल बॉडी है, उसके बाद मेरी कॉस्मिक बॉडी है, उसके बाद मेरी निर्वाणिक बॉडी। हम 7 बॉडीज के जाल से बने हुए हैं। अब पहला जो शरीर है वो है फिजिकल में इतनी सारी परतें हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम जो भी कुछ खाना खाएंगे वो लिवर में जाएगा, लिवर के बाद हार्ट सर्कुलेशन में जाएगा, हार्ट सर्कुलेशन के बाद लंग्स में जाएगा, लंग्स में हम प्राण को लेंगे। अब प्राण की जब बात आएगी तो अभी यहाँ पे हमें फोकस करना है कि जो प्राण ऊर्जा है ये क्या चीज है, क्यों हम मेडिटेशन से हेल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है, फिर एडिपोज सिस्टम आता है, फिर बोन सिस्टम आता है, बोन मैरो सिस्टम आता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम आता है, और उसके बाद लास्ट में जो लास्ट लेयर है दैट इज द इम्यून सिस्टम। इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जो आज का जो लेटेस्ट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इतने सारे साइंटिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि मेडिटेशन करने से हम कैसे ठीक हो सकते हैं, वो जो चर्चा का विषय है वो है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। तो अब हम अभी फिजिकल बॉडी की ही बात कर रहे हैं कि जो लास्ट का हिस्सा है वो है हमारा इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम। मान लो आप एक घर में गेट से एंटर करते हैं और लास्ट का आपका बैकयार्ड का जो दीवार है वो आपके पड़ोसी से लगा हुआ है, और पड़ोसी मान लो कि आपकी वाइटल एनर्जी है, हम उसको बोलते हैं वाइटल बॉडी। इधर मेरा फिजिकल बॉडी है, उधर मेरा वाइटल बॉडी, जो आपका पड़ोसी है उसका नाम रख लेते हैं। अब जो लास्ट वाली जो दीवार है जिसके आपके पड़ोसी हैं, वो दीवार आपकी बीच की जो लेयर है वो न्यूरोलॉजी है, न्यूरॉन्स आते हैं वहां पर। उससे पहले इम्यून सिस्टम आता है और उसके बैक साइड में हमारा मेंटल बॉडी आता है। इन तीनों का गहरा संबंध है। अब हम फिर से एक बार फिजिकल बॉडी के पास चलते हैं। जो डॉक्टर अमित गोस्वामी है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है सी द वर्ल्ड एज ए 5 लेयर्ड केक। तो उसमें वो कहते हैं कि जो फिजिकल बॉडी है वो तो हमारे सारे सूक्ष्म शरीरों का
एक वेस्ट प्रोडक्ट है। वो बोलते हैं कि आप जो सूक्ष्म शरीरों के अंदर भर के रखते हैं उसी का रिफ्लेक्शन आपका फिजिकल बॉडी है। अगर मैं अच्छा नहीं देखता हूँ तो मेरे को आंखों में प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ तो मुझे मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड में, थायराइड में, पैराथायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आएगा। अगर मैं जेलस करता हूँ तो मेरे स्टमक में उसका इम्प्रिंट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो फिजिकल बॉडी है वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। कहने का मतलब ये है कि हम सबसे पहले तो इस बात को समझें कि जो मेरा फिजिकल बॉडी है वो मेरा फिजिकल बॉडी, इसके साथ मेरे 6 शरीर जुड़े हुए हैं। अब हम सेकेंड बॉडी पर चलते हैं। फिजिकल बॉडी के बारे में हम बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जो सेकेंड बॉडी है उसका नाम है इथरिक बॉडी या वाइटल बॉडी। जो इथरिक बॉडी है इसका मतलब है कि जब हम जो भी हमारा ब्लूप्रिंट है, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारी एनर्जीज इकट्ठी होती हैं, जहां पर मेरा प्राणमय कोश है, वो सारा मेरा ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट जो भी मैंने सोचा, जो भी मेरी फीलिंग्स आई, वो सारी वहां पर इकट्ठी होंगी, जिसमें हम चक्रास की बात करते हैं। और उसके बाद वो जो ब्लूप्रिंट है वो जो फिजिकल लेवल पे अपना अनुभव देगा वो उसके साथ कनेक्टेड है। इसीलिए कॉजल बॉडी एंड द ईगो में एक पुस्तक है जिसका नाम है ईथरिक डबल, यानी कि जो भी कुछ आप अंदर से हैं वो ही बात आपके शरीर के ऊपर प्रकट होती है। अब इसको हम अगर मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करें तो जो वाइटल बॉडी है वो वाइटल बॉडी आपका ब्लूप्रिंट है। और प्रोग्रामर कौन है? आपका कॉन्शियसनेस, आपका चेतना। अब प्रोग्रामर तो कहता है कि मैं चेतना से बात करूंगा। प्रोग्रामर कहता है कि मेरे अंदर ये सारी जो क्वालिटीज हैं एक आत्मा की वो भरी हुई हैं, लेकिन उसके बीच में कई और बॉडीज आ जाती हैं। तो वाइटल बॉडी की चर्चा हम, अपने प्राण शरीर की चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम तीसरी बॉडी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मेंटल बॉडी। मेंटल बॉडी को आप मनस को कैसे समझेंगे? मनस यानी कि मन कहाँ रहता है। अगर आपसे सवाल करे कोई कि मन कहाँ है, तो मन हमारे शरीर के भीतर नहीं है, हमारे शरीर के बाहर है, जिसको बोलते हैं महत। महत का मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो मैंने एक कमरे में से बहुत गुस्से से एक आवाज लगाई और दूसरे कमरे में वो आवाज जाकर अगर मेरा बेटा बैठा है या बेटी बैठी है और वो ये कहते हैं मम्मा को तो आज बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत बुरे तरीके से बोल रही हैं, तो वो जो बीच का जो फील्ड एरिया है उसी को हम मेंटल बॉडी बोलते हैं। लेकिन मेंटल बॉडी का जो संबंध है वो ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन के साथ जब संबंध का मतलब कि अंदर से एक विचार आता है कि बहुत गुस्से में ये भाषा बोली गई है और मेरा जो फील्ड एरिया है उस दूसरे कमरे के फील्ड एरिया तक कनेक्टेड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मनस। इसीलिए हम कर्म सिद्धांत की थ्योरी के अकॉर्डिंग उस घर में, उस देश में, उस गांव में, उस शहर में हम अपने इम्प्रिंट्स जहां छोड़ते हैं वहां पर हम बार बार जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने वहां के एरिया को, उस फील्ड एरिया को, वहां का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूँ। मैं अपने फैमिली मेंबर से किसी से अगर नफरत करता हूँ, किसी से प्यार करता हूँ, किसी से जेलस करता हूँ, गिल्ट करता हूँ, ग्रीड करता हूँ, ये सारी चीजें मेरी मेंटल बॉडी में चित्तवृत्ति निरोधः योगः। तो वो सारी चीजें कहाँ इकट्ठी हो रही है? मेरे चारों तरफ के एनवायरमेंट में इकट्ठी हो रही है। मेंटल बॉडी का मतलब है कि आप उस शब्दों का क्या अर्थ निकाल रहे हैं, और जो अर्थ आप निकाल रहे हैं
वो अर्थ आपके ब्रेन में एक स्मृति के तौर पे, एक न्यूरोनल पाथवे के तौर पे वो सेट हो रहा है। तो जो मेरा मनस है, जो मेरा मेंटल बॉडी है, उसमें और कुछ नहीं रहता है, उसमें हमारे जो अनुभव है लाइफ के वो रहते हैं, और वो इकट्ठे होते रहते हैं कहाँ पर, मेरे ब्रेन के सर्किट्स में इकट्ठे होते रहते हैं। जो भी मैं अपने शब्दों का या दूसरे के शब्दों का, दूसरे के वाक्यों का मीनिंग निकालता हूँ, वो जो मीनिंग है जो मेरे ब्रेन के अंदर सेट हो जाते हैं, वो मीनिंग्स को लेकर मेरा ब्रेन में मेमोरी का एक पार्ट बन जाता है। वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीजें मेरे शरीर के अंदर, जो मेरा ब्रेन है उसके अंदर स्टोर होता रहता है। इसीलिए जो मन है, मनस है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, तो जो साइको पार्ट है, मेरा मनस पार्ट है, मेरे मनस पार्ट का जो संबंध है वो मेरे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी के साथ एक बिहेव किया, या मेरा मान लो मेरा पियन आता है और वो मेरे से अच्छा बिहेव नहीं करता है, तो मेरे क्या एक अंदर से थॉट आएगा कि बहुत बेकार इंसान है। ये जो थॉट है, मैंने अपने मन से, अपने जो उसने मेरे साथ बिहेवियर किया उससे जो मैंने मीनिंग निकाला, उस मीनिंग को मैंने रख लिया। लेकिन नेक्स्ट डे अगर वो आएगा तो मेरे दिमाग में वो मीनिंग रहेगा कि कल उसने इस तरीके से बात की थी, और इस तरीके से मेरा जो एक न्यूरॉन्स का पाथवे है वो पाथवे सेट हो जाएगा, मैं उसमें कंडीशन हो जाऊंगी कि ये व्यक्ति बेकार है। और इसी वजह से मेंटल यानी कि माइंड टू मैटर, हम अपनी फिजिकल बॉडी पे उसी तरीके की कंडीशनिंग से हम अपने एक्सप्रेशंस देते रहते हैं, उन्हीं चीजों को एक्सपीरियंस करते रहते हैं, भले ही वो व्यक्ति बदल जाए, और भले ही मैं अपने अंदर से, मेरा जो चेतना है, जो मेरा ब्लिस बॉडी है, जो मेरा सुप्रा मेंटल बॉडी है, उसके अंदर से एक आवाज आती है कि आप गलत कर रही हैं, आपको अपने शब्दों के जो अर्थ निकाले हैं उनको आज की डेट में बदलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो मेमोरीज के आधार पे अपनी उस जो एक्सप्रेशंस हैं उनको पास्ट लाइफ या पास्ट डेज से, पास्ट मंथ से कनेक्ट करके हम आपस में अपनी रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। लेकिन अब मेडिटेशन क्या करता है कि जो मेडिटेशन है वो मेरी मेंटल बॉडी, जो कि उसकी कोई बनावट नहीं है, इट इज अनलिमिटेड, जो मेंटल बॉडी है और जो मेरी इथरिक बॉडी है दैट इज अनलिमिटेड, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं और कुछ भी निकाल सकते हैं। इट इज नॉन लोकल, लोकल नहीं है, लोकल मेरा शरीर है। उसमें मैं अगर जेलस रखता हूँ, कड़वाहट रखता हूँ, तो लुइस एली क्या बोलती हैं कि लिवर डिसऑर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार गिल्ट और कड़वाहट रख रहा हूँ। तो जो मेंटल बॉडी है उसका मतलब ये है कि जो मैं कुछ सुनता हूँ, कुछ देखता हूँ, 5 सेंसेस से जो भी मैं कुछ अनुभव करता हूँ, जो भी मैं कुछ बोलता हूँ, उसका जो एक्सप्रेशन लेकर जो मैं अपने ज्ञान के अनुसार जो मैं अर्थ निकाल रहा हूँ, वो मेरे ब्रेन के अंदर मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है। और उसी सॉफ्टवेयर को लेकर मेरे जो माइंड के एक्सप्रेशंस, जो वृत्तियां बन रही हैं, चित्त वृत्ति, यानी कि माइंड जब पकने लगे और विज्ञान में कोश में ट्रांसफर होने लगे कि बस ये तो व्यक्ति बेकार ही है, मुझे तो इससे बात नहीं करनी है। जहां पर अगर हम नॉर्मल बात करें तो जहाँ पे कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, सेक्स है, अमीर है, गरीब है, ये जितने फैक्टर्स हैं ये हमारी मेंटल बॉडी का एक हिस्सा है। चित्त वृत्ति यानी कि जो हमारी प्रोक्लेविटीज हैं उन्हीं को लेके हम तड़फते रहते हैं कि अब हम इनको कैसे दूर करें, और इसी की वजह से हम एक हीलिंग प्रोसेस ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि ये मुझे कैसे मिलेगा।
उसको ढूंढने के लिए हम नेक्स्ट बॉडी के ऊपर चलते हैं, जो मेरा कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है। जो कॉजल बॉडी है वहां पर मैं उन चीजों को एक कंडीशनिंग के तौर पे रख लेता हूँ कि यस, मैंने गलती कर दी, अब मेरा रिकॉर्डिंग शुरू हो गया, मेरा आकाशिक रिकॉर्ड शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गया कि यस यू हैव डन रॉन्ग, यू हैव डन गुड। ये सब जो वृत्तियां हैं, ये मेरी वृत्तियां ट्रांसफर हो जाएंगी मेरी कॉजल बॉडी में। जब कॉजल बॉडी में ट्रांसफर होंगी तब मेरी बॉडी के अंदर जो दुख है, रोग है, संताप है, जो कर्म है, वो उन कर्मों के अकॉर्डिंग मेरा एक लाइफ का इनकारनेशन सेट होगा कि यस, आपको कुछ चीजें हैं जो चेंज करनी है, कुछ चीजें हैं जो कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग बैलेंस करनी है, कुछ चीजें हैं जो आपको नई सीखनी है। तो जो कॉजल बॉडी एंड द ईगो में लिखा है कि द डिजायर्स, द एक्टिविटी एंड द विजडम, ये तीनों चीजें कनेक्ट होकर चलती हैं। यानी कि आपने एक खाने का आपकी इच्छा है, आपने कुछ मीठा बनाने की इच्छा है, आपने हलवा खाया, हलवा खाने के बाद अनुभव ले लिया, और अनुभव लेने के बाद हम उसके चिपक गए, कंडीशन हो गई कि मुझे तो अब रोज ही हलवा चाहिए। अब मुझे रोज टेस्ट आने लगा कि कोई बुराई करता है, कोई अगर हमें फ्री डाटा मिला है तो हम बेकार की बातें करते रहते हैं, एक हैबिट हो गई, कंडीशनिंग हो गई। तो वो कंडीशनिंग के जो एक्सप्रेशंस वो मेरी बॉडी के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे एंड दैट बिकम्स द कारण शरीर। फिर मुझे उसको अपने आप ही रिमूव करना होगा, मिटाना होगा, कोई और आकर नहीं मिटाएगा। इसीलिए बुद्धा बनो, बुद्धा बनो, क्योंकि आप खुद अपनी बॉडी के क्रिएटर हैं। तो जो हमारी कॉजल बॉडी है, यानी कि विज्ञान में कोश है, जब आप अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी इंफॉर्मेशन के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार उन चीजों की सेटिंग करने लगते हैं, माइंड सेट करेगा, अरे मैं कहीं ना कहीं वो माइंड जाके ना सेटिंग करेगा कि नहीं नहीं मैंने तो ठीक बोला था, जबकि हमें पता है अंदर कि हमने गलत बोला है, हम गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो माइंड की जो प्रोक्लिविटीज हैं, जो वृत्तियां हैं, वो हमें पीछे की तरफ खींचती रहती हैं। ये मेरा कॉजल बॉडी बन जाता है और ये नीचे के 3 चक्रास से कनेक्टेड होता है, जो वाइटल बॉडी की हम बाद में 5 मिनट के लिए बात करेंगे। अब क्या होता है कि जब मेरी कॉजल बॉडी बननी शुरू होती है एक इंडिविजुअल सोल के तौर पे, जब हम कॉजल बॉडी बना लेते हैं तब अंदर से रियलाइजेशन शुरू होता है कि अब मुझे शायद जो मैं अनुभव कर रहा हूँ उन अनुभवों से मुझे परे जाना भी सीखना है। बहुत हो गया, हलवा एनफ हो गया, या बेकार की बातें बहुत हो गई, या मेरा किसी से अगर कोई राइवलरी है बहुत हो गया, या मैंने बहुत मटेरियलिज्म इकट्ठा कर लिया है, या मैं अपने माया मोह में, अपने स्वादिष्ठान में, अपनी फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, नाउ इट इज एनफ। तब आप अगली स्टेज पे जाते हैं, दैट इज द सुप्रा कॉजल बॉडी, दैट इज द ब्लिस बॉडी। दैट ब्लिस बॉडी आपके पास है, ऑलरेडी है, लेकिन हमारा जो समाज 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में जो आपका मनस है, जो समाज है, समाज की जो बुद्धि है, वो हमें अंदर इनपुट डालती रहती है कि नहीं भाई ऐसे करो, समाज क्या कहेगा, समाज बुरा मान जाएगा। कन्वर्सेशन विद गॉड, नील डोनाल्ड क्या पढ़ेंगे, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, आपको पता लगेगा कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहता हूँ। वहां पर आपको ये बात समझ आएगी कि नो, दैट इज द ब्लिस बॉडी, एक मेरी सुप्रा कॉजल बॉडी है जिसमें मैं अपने बच्चे के साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार कर सकता हूँ एंड दैट इज द अल्टीमेट स्टेट। ये एक अल्टीमेट स्टेट है जिसको डॉक्टर अमित गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में आर्कीटाइप्स बोला है। उन्होंने कहा है कि यू हैव द क्वालिटीज ऑफ द सोल, यू हैव द क्वालिटीज ऑफ आध्यात्मिकता, आप उस आध्यात्मिक की क्वालिटीज ऑलरेडी आपके पास है, बट आपके मन के ऊपर जो आवरण है वो आवरण आप हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो गई है, आपके जीन्स में, आपके प्रोटीन्स में वो चीजें मोल्ड होके आपकी बॉडी के जो एक्सप्रेशंस हैं वो ऐसे आपके बन चुके हैं। अब मुझे उनको ठीक करना है।
तो जो सुप्रा कॉजल बॉडी है दैट रिलेट्स योर अनाहता। जब आप साइलेंट हो जाते हैं, आप जैसे ही बुद्ध बनने की तैयारी करते हैं, आप चुप हो जाएंगे, मुनि बन जाएंगे। आपको ये लगेगा कि ओके, मेरे जो फैमिली मेंबर हैं वो, मैं उनको सबको स्वीकार करता हूँ। क्यों स्वीकार करता हूँ? क्योंकि सब अपनी अपनी सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। कोई सीख रहा है, कोई नहीं सीख रहा है, कोई इन्फेंट सोल है, कोई बेबी सोल है, कोई मैच्योर सोल है, और कोई ट्रांसेंडेंटल सोल है। गुरु नानक जी की फैमिली में सभी गुरु नानक नहीं हुए, महात्मा बुद्ध की फैमिली में सभी महात्मा बुद्ध नहीं बने, रमन महर्षि की फैमिली में सिर्फ रमन महर्षि ही एनलाइटन हुए, निर्वाण की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि हर फैमिली में अलग अलग तरह की सोल्स डिसाइड करती हैं कि हम एक फैमिली के रूप में आएंगे। ये है हमारा सुप्रा कॉजल, हमारा ब्लिस बॉडी, जहां पे आप आनंद से एक दूसरे को रिलेशनशिप में स्वीकार करने लगते हैं। अब इसका जो साइंटिफिक दृष्टिकोण है उसको हम एक बार देखेंगे, फिर से हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम अगली बॉडी पर चलते हैं। सुप्रा कॉजल बॉडी में जब आप एंटर करते हैं, आप रहने लगते हैं, आप अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, तब आपको समझ आने लगता है कि मेरे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी उस कॉन्शियसनेस से बने हुए हैं, क्योंकि मेरे चारों तरफ जो कॉस्मिक एनर्जी है वो भी इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं। आपका जो लेवल है वो आपका ब्रॉड लेवल हो जाता है। आप एक छोटी से माँ से, छोटे से आई से निकल के एक बिगर आई बन जाते हैं, जहां पे आप एक कॉस्मिक बॉडी यानी कि आप विश्व में शरीर में परिवर्तित होने लगते हैं। विश्व में शरीर में परिवर्तित होने का मतलब कि मेरे जो साइड में अगर एक चींटी भी चल रही है तो आई रिस्पेक्ट दैट एंड, उस चींटी का भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो कॉस्मिक एनर्जी है वो अपने अकॉर्डिंग एक्सपैंड करना सीख रही है, भले ही उसकी जिंदगी 5 दिन की हो और भले ही मेरी 20 साल की हो। बट वो जो विश्व में शरीर है वो तब आता है जब हम अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अपनी उस कंडीशनिंग से बाहर निकालते हैं। मनस मेरा खत्म हो जाता है, कारण शरीर मेरा खत्म हो जाता है और हम आनंद शरीर में निवास रखने लगते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ से सब कुछ लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन कमल का फूल सेपरेट रहता है उस कीचड़ से, यानी कि मनस और बुद्धि कहीं जाएगा नहीं, वो नष्ट नहीं हो सकता, वो हमारे पास रहेगा, क्योंकि वो लेयर्स है, वो हमारी बॉडी है, वो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर रहेगा। हम कहते हैं मन शून्य करो, ध्यान में जाओ। तो मन शून्य का मतलब कि आपका जो ब्लिस बॉडी है, जो मन है, वो एक हो रहा है, आप मिल चुके हैं। आपका मन तू ज्योत स्वरूप अपना मूल पहचान, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि मन का स्वरूप तो एक रोशनी वाला था, लेकिन मैंने अपने अनुभवों के आधार पे इसके अंदर वृत्तियों को डाल दिया है, दृष्टा भाव मेरा खत्म हो गया। जब मैं एक विश्व में शरीर में अपने आप को समझने लगती हूँ, तब मुझे दूसरों से प्यार होने लगता है, ज्ञान आ गया है, मैं उस ज्ञान को समझने लगी हूँ, ब्रह्मांड को समझने लगी हूँ। उसके बाद मेरे अंदर से प्रेम का सागर फूटता है, यस तुम भी मेरे हो, रिलेशनशिप अच्छी होने लगती है, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो अच्छी होने लगती है। मेरे सामने अगर गली में कुत्ता बैठा है तो वो भी, मैं उसको सोचती हूँ कि दिस इज द पार्ट ऑफ वननेस, दिस इज द पार्ट ऑफ होलनेस। तब बात ये समझ आती है कि होलनेस क्यों बोल रही है पूरी दुनिया, पूरे साइंटिस्ट जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, होलनेस, वननेस, ग्लोबली वी आर वन, ये किताब की बात नहीं है, ये लिखने की बात भी नहीं है, मुंह से बोलने की बात भी नहीं है, ये महसूस करने की बात। जब हम विश्व में शरीर में आ जाते हैं तब हमें नेक्स्ट स्टेज पे जो 7th बॉडी है, निर्वाणिक शरीर है, वी आर नथिंग। हम तो इसी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसी हम एलिमेंटल किंगडम से तो बने हुए हैं। ये छोटी छोटी पार्टिकल से बनके हम अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अनुभव करने के लिए इस धरती पर आते हैं।
ये है निर्वाण। जब आप एक निर्वाण की स्थिति में पहुंचते हैं कि मैं यहाँ पे आऊंगा और जाऊंगा, उस जन्म परंपरा को सीख जाते हैं, कर्म परंपरा को सीख जाते हैं, ज्ञान परंपरा को सीख जाते हैं, तब ये बात समझ आती है कि यस आई एम हैविंग द निर्वाणिक बॉडी। निर्वाण मीन्स सारा कुछ मिलने के बाद पता लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं इस ब्रह्मांड में एक कण मात्र ही यहाँ पर अपने अनुभवों को लेने के लिए, अपनी उस इनफाइनाइट जर्नी को करने के लिए आए। तो अब हम कुछ पीपीटी देखते हैं, स्लाइड शो करते हैं। आप ये देख रहे होंगे, एक पिक है आपके सामने, जो आप फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी है। उसके बाद जो वाइटल बॉडी है, दैट इज वाइटल बॉडी ही आपका, हम सब का एक मेन पार्ट है, जहां पर हम मेडिटेशन के माध्यम से ठीक होते हैं। वाइटल मीन्स योर ब्लूप्रिंट। वाइटल मीन्स कि आप जो भी कुछ फीलिंग्स रखते हैं, जो भी आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, चेंज होती है, आप अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, दैट इज योर वाइटल बॉडी। उसके बाद आता है मेंटल बॉडी, एंड देन उसके बाद सुप्रा मेंटल इंटेलेक्ट, और उसके बाद तो जो समझने वाली बात ये है कि जो मेरी फिजिकल बॉडी है वो ही मेरी लोकल बॉडी है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन मन शरीर को देख नहीं सकता। मन मेरे पूरे घर में है, मेरा बिहेवियर सबको पता है, मेरा एटीट्यूड सबको पता है, ये किस टाइप की लेडी है। ये है मेरा मनस। मेरा मनस बाहर है, अंदर नहीं है। अंदर क्या है? मेरा ब्रेन है, जहां पर मैं दूसरों के बारे में सोचकर अपने अंदर उन इम्प्रिंट्स को, उन मेमोरीज को डालती रहती हूँ, या दूसरे लोग मेरे बारे में डालते रहते हैं। ये मेरा ब्रेन, जो ब्रेन है वो मेरा फिजिकल मैटर है, वो एक लोकल है। लेकिन लोकल के अंदर जो मनस, जो भाव डाल रहा है, वो नॉन लोकल, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक जापान में एक स्टडीज हुई कि चलो सभी रिलेटिव्स को इकट्ठा करके एक हम वर्कशॉप करते हैं। तो कुछ रिश्तेदार उसमें जैसे एक दूसरे से बात नहीं करते थे 10-10 साल तक, तो वो लोग आ गए, और 10 सालों के बाद भी उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर से बात नहीं की। जब स्टेज पे उनको बुलाया गया तो उन्होंने, उनके मुंह से ये बात निकल गई कि मैं तो इससे 10 साल पहले मेरे को बिजनेस में घाटा हुआ और इसकी वजह से हुआ, इसी वजह से मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करता हूँ। तो ये प्रूव हुआ कि जो हमारी मेंटल बॉडी है, ब्रेन बॉडी है, जो ब्रेन है वो हमारी मेमोरीज को 10 साल 20 साल कितनी इनकारनेशन तक स्टोर करके रखता है। लेकिन अब मेंटल बॉडी से चित्त वृत्ति निरोधा है, इनसे हमें परे जाना है। इसीलिए हम भटकते रहते हैं, हम आनंद को महसूस करते हैं, जानना चाहते हैं कि आनंद कैसे आएगा। तो मेंटल बॉडी को हमें लिटिल बिट शून्यता के भाव में लेकर जाना है, एक्सेप्टेंस करना है। और उसके बाद जो ये मेंटल बॉडी है, मेंटल बॉडी के बाद सुप्रा मेंटल बॉडी आती है, एंड ब्लिस। रास्ता वही है, दिल्ली से चंडीगढ़ सब रास्ता वही जाएंगे, लेकिन मन को आप क्रॉस नहीं कर सकते। मन तो आएगा ही आएगा, लेकिन मन के प्रति अवेयरनेस लानी पड़ेगी। अवेयरनेस से आप क्रॉस कर जाएंगे वो स्पीड ब्रेकर। अच्छा मनस आ रहा है, ठीक है, ओके, ब्लिस, मुझे सबसे प्यार करना है, मुझे सबको स्वीकार करना है, करुणा का भाव लाना है, ये है ब्लिस। वहां पे देयर इज नो कंपटीशन। हम कंपटीशन की दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी कंपटीशन है। नो कंपटीशन इन लाइफ, नो कंपटीशन, नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। आप खुद बुद्धा बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये कंपटीशन हमें ले डूबेगा। क्यों? क्योंकि हम कहाँ जाना चाहते हैं? ठहराव, वापस 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 जाना है, अपनी जर्नी को पहचानना है आनंद के साथ। जो ब्लिस बॉडी है, दैट इज द फिफ्थ बॉडी, द ब्लिस बॉडी, द लिमिटलेस बॉडी। अब इधर एक पिक्चर बनाया है, क्योंकि कुछ पेंटिंग्स मैं करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ये फिजिकल लेयर दिखाई है, और ये जो फिजिकल लेयर है
यहाँ से अगर हम अपनी बॉडी को शुरू करें कि जो फूड जूस है, उसके बाद फिर ये ब्लड बनता है, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते करते लास्ट में हमारा जो ये बोन टाइप दिख रहा है आपको, बोन के बाद बोन मैरो दिख रही है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है। और इम्यून सिस्टम के साथ ही मेरी वाइटल बॉडी कनेक्टेड है। अब बात ये समझने वाली है साइंटिफिकली कि अगर मेरा मन खराब होता है, मैं किसी के प्रति जेलस करता हूँ, मेरे ब्रेन में वो इम्प्रिंट्स आते हैं, तो मेरा इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बर्न हो जाए। क्यों? क्योंकि वो इतना इतना सॉफ्ट और सूक्ष्म है कि मुझे कुछ ना कुछ बीमारी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने खाना बनाने के बाद जो मेरा एसेंस बना था, उसको तो मैंने जेलस में आके बर्न कर लिया, क्योंकि लास्ट वाली दीवार मेरी पड़ोसी की वो इम्यून सिस्टम है, और उसी के साथ मेरे न्यूरॉन्स है। इसीलिए नर्वस सिस्टम की डिजीजेस जल्दी से ठीक नहीं होती, रिजुविनेट नहीं कर पाती है नर्व्स, न्यूरॉन्स। इसीलिए आज की डेट में अगर मैं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ, मेरा एमडी हर्ब्स में है, इवन देन मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप पेड़ के नीचे बैठिए, पेड़ की छाल मत खाइए, उसको मत तकलीफ दो, पहले अपने मन को सही करिए, मन के अंदर सुधार डालिए, कंडीशनिंग हटा दीजिए, मेरी सीट है, मेरा गिलास है, मेरा पानी है, मैंने खाना बनाया है, मैंने झाड़ू दिया है, क्या हो गया, आफत आ गई अगर एक दिन मेड नहीं आएगी तो? क्यों? क्योंकि हमने अपने मन के अंदर वो कंडीशनिंग कर ली है। एक दिन भी अगर हम सफाई करते हैं तो एहसान जताते हैं, ईगो आता है, दैट इज द ईगो पार्ट ऑफ द मनस, जो मेरा नाभि कमल में बैठा ईगो, दैट इज द मणिपुर, मेरा पूर्व वही है, मेरी जगह वही है, क्योंकि मैं ईगो में आ जाता हूँ। फिर ब्लिस कैसे आएगा? ब्लिस मेडिटेशन के माध्यम से जब मैं एक्सपैंड करने लगूंगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि जो आप एक ब्लैक बॉडी देख रहे हैं और एक व्हाइट बॉडी देख रहे हैं, द ब्लैक बॉडी इज योर फिजिकल बॉडी, एंड जो वाइटल बॉडी है, ये जो व्हाइट है, आपका अंदर का जो इम्प्रिंट है, जो ब्लूप्रिंट है, वो आपका ब्लूप्रिंट ही आपको ब्लैक बॉडी के रूप में, फिजिकल बॉडी के रूप में कन्वर्ट करता है। जो आपने सोचा, त्रिकरण शुद्धि, जो सोचा, जो बोला, जो किया, वो सब आपकी फिजिकल बॉडी पे रिफ्लेक्शन आएगा। 2 मिनट में बिहेवियर पता लग जाता है। अंतर्गुण और बहिर्कर्म, पत्री सर इसीलिए कर्म से पहचान लेते हैं। नो फिजूल का टॉकिंग, कोई गलत सोच नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा फिजिकल बॉडी के ऊपर वो इम्प्रिंट्स बन रहे हैं। हाथ में डिफेक्ट आना, पैर में डिफेक्ट आना, लिवर में डिफेक्ट आना, पेनक्रियाज में डिफेक्ट आना, ये सब बिकॉज वी आर क्रिएटिंग द वाइटल फील्ड एरिया इन ए नेगेटिव सेंस। हम उन एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये इथरिक डबल है। इथरिक डबल का मतलब कि जो आप फिजिकल बॉडी को देख रहे हैं, जो हमारी इथरिक बॉडी है, ये हमारी एनर्जी को कैरी करती है। ये वाला जो व्हाइट है, इसी में हमारे चक्रास रहते हैं, इसी में हमारे न्यूरॉन्स और इम्यून सिस्टम आपस में आके मिलते हैं, वो रोल करते हैं। और मेरा अगर इम्यून सिस्टम खराब है तो मेरा न्यूरॉन्स और मेरा मनस खराब हो जाएगा, और अगर मेरा मन खराब है तो इधर से मेरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा। अब मेडिटेशन क्या करता है? ये जो आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, ये 5 एलिमेंट का एक पेंटिंग है, और ये जो पेंटिंग है, इसमें आप येलो कलर देख रहे हैं, लाइक द फायर एलिमेंट है, आप स्काई ब्लू कलर देख रहे हैं, वाटर एलिमेंट है, आप इसमें पिंक कलर देख रहे हैं, दैट इज द कॉन्शियसनेस है, और आप ग्रीन कलर का नाक के पास से एक नाड़ी जा रही है, वो है मेरा प्राण शरीर, यानी कि प्राण आपके, जब ब्रेन के अंदर जब वो प्राण, जब जैसे हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने से आपका जो बॉडी है वो एकदम से अलर्ट हो जाता है, अवेयरनेस आ जाती है। आप उसके साथ 2 पिक्चर्स देख रहे होंगे। ये जो 2 पिक्चर हैं, जो नीचे वाली पिक्चर है आप देख रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर का एक
मैंने ये दिखाया है कि प्राण जो है कैसे जाता है। अगर आप एक कॉन्शियसली मेडिटेट करते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी पाथ है वो चेंज हो जाता है। वो यहाँ से नॉस्ट्रल से जाता हुआ आपके हायर ब्रेन से जाता हुआ लोअर ब्रेन तक, नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। ये कनेक्टिविटी आपकी रेस्पिरेटरी पाथ को आपके मन के, ब्रेन के उन मेमोरीज से दूर कर देता है। लेकिन एक पिक्चर और दिखाया है, आपने देखा है नाक से आते हुए मिड ब्रेन से होते हुए नीचे चला जाता है। अगर आप मनस में या आप अपने थॉट प्रोसेस में उलझे हुए हैं, कहीं उदास हैं, कहीं डिप्रेसिव हैं, कहीं एंजाइटी है, या कहीं आप बहुत सारी टॉकेटिव आप बात कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो फिर आपकी ऊर्जा, आपका जो हायर ब्रेन है, ये हायर ब्रेन है, यहाँ से क्रॉस नहीं करता है वो प्राण ऊर्जा। ये साइंटिफिक थ्योरी सिर्फ इतनी सी बात समझने की है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को जब व्यवस्थित कर लेते हैं, जब आपकी ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना बैलेंस हो जाती हैं, तब आप एक मेडिटेटिव स्टेट में बुद्धा बन जाते हैं। आप एक पिक्चर और देख रहे होंगे, जो ये पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं नाड़ी, जैसे ही आपके नाक से ये सांस टकराएगी, जैसी टकराएगी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा उस कॉस्मिक एनर्जी का जो आपके चारों तरफ है। कहीं बाहर से उधार लेने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम मुझे कॉस्मिक एनर्जी दे दो, दुकान पे मिलेगी। दुकान पे नहीं है, मेरे चारों तरफ ऑलरेडी है, क्योंकि प्लांट्स ने, इतने सारे हमारे स्टार्स हैं, सन है, मून है, कितने सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब कॉस्मिक एनर्जी छोड़ते रहते हैं, लाते रहते हैं, नीचे लाते रहते हैं धरती पर। इन मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में लाते हैं और फिर वो धरती पे फैलती रहती है और हम उसको लेते रहते हैं। अगर नहीं लेना है तो फिर मनस में हम चले जाते हैं, हम छोड़ देते हैं। मन विचारों में हमारी एनर्जी को, बॉडी की एनर्जी को कंज्यूम करता रहता है। और जैसे ही हम कॉन्शियसली अलर्ट होते हैं कि अब मैं आंख बंद करके बुद्धा बनूंगा, मेडिटेशन करूंगा, तब मैं अपने हायर ब्रेन को, नियोकॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता हूँ। जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो मेरी जो वाइटल बॉडी है, ये मेरा जो वाइट बॉडी है, ये क्लियर होना शुरू हो जाता है। इसमें से सब गंद बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो एक एनर्जी को रोटेट करना शुरू करता है। रोटेट करते 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 मन शून्य हो जाएगा और फिर मेरी जो इथरिक डबल बॉडी है वो प्यूरिफाई हो जाएगी। चक्रास सब खुल जाएंगे। चक्रास अभी बहुत गहरा शब्द है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो इतना गहरा है कि अगर एक मूलाधार चक्र को आप समझने लगेंगे तो उसमें कुछ घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वो इसी वाइट बॉडी का ही पार्ट है। मेरे मन में फियर आया, मेरा मूलाधार चक्र स्टकअप हो गया, इनसिक्योरिटी आई, अरे मेरा हस्बैंड कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है, अरे मेरा ये पैसा तो बर्बाद नहीं हो जाएगा, अरे मेरे को बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, तो फियर, मूलाधार चक्र ब्लॉक। तो वो, ये जो मेरे वाइटल बॉडी का फील्ड है, जो मेडिटेशन है, जो ब्रीदिंग टेक्निक है, वो मुझे ठीक करती है, क्योंकि मैं उस ऊर्जा को, मेरे जो चारों तरफ मौजूद है, मैं उस कॉन्शियसनेस को सर्कुलेशन में लाके प्राण बनकर मेरे शरीर में वो ऊर्जा जा रही है। अब एक पिक लगाई है कि जो चक्रास की जो वाइटल बॉडी है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो नीचे का मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, और मणिपुर चक्र है, अनाहता है, विशुद्धि है, और आज्ञा और सहस्रार चक्र है। इसी प्रकार से इस साइड में आप देख रहे हैं। आप जैसे ही सांस लेंगे, सांस लेते ही आप यहाँ से सांस आया, नाक से होते हुए, सहस्रार से होते हुए, आपके चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जी पड़ी है, बट आपको लेना आना चाहिए। मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने उसको लिया, लेते ही आपके बैकबोन में, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड है, उसके अंदर हलचल पैदा होती है। और वो जो हलचल पैदा करता है, तो मेरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें जो छोटी छोटी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उस नाड़ियों में वो ऊर्जा का संचार होता है।
और जैसे जैसे वो संचार होगा मेरी फिजिकल बॉडी के ऊपर कोई भी अगर बीमारी पड़ी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और वो ठीक होकर मेरे सारे शरीरों को एक कर देगी। द अलाइनमेंट ऑफ द फिजिकल बॉडी। अब डॉसन चर्च ने यही बात बताई है माइंड टू मैटर में कि जस्ट अलाइन योर ऑल बॉडीज। आपका फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, सुपरामेंटल बॉडी, आपका कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, इट शुड बी वन। अगर आपके मन के अंदर कहीं प्यार आ रहा है तो आप उसको 50-50 मत करो, प्यार कर लो। एक बार जाके आप अपने डोमेस्टिक एनिमल, आपके गाय पाल रखा है, कुत्ता पाल रखा है, पेड़ पाल रखा है आपने, उनसे जाके प्यार करो 100%, नॉट 50-50। अच्छा चलो देख लेता हूँ, नो, फिर तो आप उलझ गए बॉडीज के अंदर, टेम्परेरीली माइंड बॉडी में उलझ गए, चित्त की वृत्तियां बननी शुरू हो गई हैं और फिर चित्त की वृत्तियों को मिटाने के लिए आपको दृष्टा बनना ही पड़ेगा, बुद्धा बनने का ट्राई करना ही पड़ेगा। तो बने ही क्यों, अभी नेक्स्ट आगे मत बनाओ चित्त की वृत्तियों को, जरूरी है क्या, खत्म कर दो। अभी जो बन गया इट्स ओके, उनको रिमूव कर दो, स्लोली एंड स्लोली बुद्धा बन जाओ, निर्वाण की स्थिति आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक मैंने पिक लिया है, ये बनाया है कि कंडीशनिंग और क्रिएटिविटी। हम सबको ये समझने का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर हमें हेल्थ चाहिए, होलनेस चाहिए, वननेस चाहिए, लव चाहिए, लाइट चाहिए, जो भी चीज अगर हमें चाहिए, तो मेरा जो फिजिकल बॉडी है उसके ऊपर मुझे वो एक्सप्रेशंस, मुझे वो एक्सपीरियंस लाने ही होंगे, क्योंकि मैं इसी लाइफ टाइम में अपनी इस फिजिकल बॉडी को, जो मैंने डिसाइड किया है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, कि मैं इसी लाइफ में फिजिकल बॉडी के माध्यम से प्यार सीखना चाहता हूँ, कंपैशन सीखना चाहता हूँ, मैं अपनी ब्लिस बॉडी को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। मम आत्मा सर्वभूत आत्मा, मैं सभी में वो ही आत्मा देखना चाहता हूँ, तो यही मेरी फिजिकल बॉडी है। जैसे जितने भी देवता हैं जिनके पास टेल ऑफ ईगो भी बच जाता है, वो फिजिकल बॉडी में आके ही अपने कर्म सिद्धांत को खत्म करते हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं अपने वाइटल फील्ड एरिया को, वाइटल बॉडी को प्यूरिफाई करता हूँ, तो मेरी फिजिकल बॉडी भी प्यूरिफाई होती है और मेरे उसके पीछे की जो बॉडीज हैं, जो मेंटल बॉडी है, वो भी प्यूरिफाई होती है। तो मैं एक चित्त वृत्ति से निकलकर एक दृष्टा बन गया हूँ, ऑब्जर्वर बन गया हूँ, मैं एक ब्लिस बन गया अपने आप में। सत्यम शिवम सुंदरम, मैं एक आनंद के स्वरूप में आराम से स्थित हो गया हूँ। अब मैं भाग नहीं रहा हूँ, कोई दौड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपने आप में स्थित हो रहा हूँ। जब आप अपने आप में स्थित होना सीख जाएंगे, आपकी सारी बॉडीज आपके पास आ जाएंगी कि यस, I am nothing, I am everything, I am bliss, I am manas। अब मन के अंदर क्या आएगा, एक्शन, तुरंत एक्शन, कि चलो मेडिटेशन करते हैं, चलो दूसरों को सिखाते हैं, चलो खाना बनाते हैं। मल्टीपल टास्क आ जाएगी, आपका ससुराल यहाँ से पिक्चर का बात नहीं, खुल जाएगा वो। ओके, तो आई थिंक बहुत हो गया है, तो हम इसको स्टॉप करते हैं। और इस तरीके से ये जो 7 बॉडीज हैं, इसको हम डेली प्रैक्टिस में अनुभव करें। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते, ए डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल बुद्धास। थैंक यू सो मच। आपने पीपीटी लगा के तो बहुत ही जल्दी खुलासे करवा दिए हम सबके। बहुत बहुत खूबसूरत था सेशन और माइंड ब्लोइंग था इट वाज। थैंक यू। तो आपको धन्यवाद कहती हूँ डॉक्टर साहिबा, कि आप अपने ऑफिस का शेड्यूल छोड़ के, अपने डॉग्स को छोड़ के, घर गृहस्थी को छोड़ के आपने जो बहुमूल्य समय हम सबको दिया, उसके लिए हम सभी पार्टिसिपेंट्स जो ध्यानी बन चुके हैं और मैं और मेरी टीम आभारी हैं, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। एनिमल्स को अपना फ्रेंड बनाइए, प्लांट्स को अपना फ्रेंड बनाइए। हम पीएमसी हरियाणवी पे की बात बोलते हैं, हम दो हमारे दो नहीं, इससे निकल जाओ। अगर इसमें फंस गए तो फंस ही जाओ।
हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सारे जो भी आपको आंखों से दिखाई देता है वो सब फैमिली मेंबर। चींटी दिखती है, आ जाओ मैं आटा डालती हूँ। ऐसा नहीं कि रोटी बच गई तो डाला है, नहीं, स्पेशल रोटी बनाओ चिड़ियों के लिए, क्यों नहीं बना सकते? हम एक रोटी बना सकते हैं ना। चाहिए तो हमें मोक्ष, चाहिए हमें निर्वाण, और फिर एक रोटी नहीं बना सकते, चलो बासी रोटी पड़ी है। नो 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 नो, ऐसे निर्वाण नहीं आएगा। 5 घंटे मेडिटेशन भी करोगे तो भी नहीं आएगा, रोटी बनानी पड़ेगी चिड़िया की। वो निर्वाण है जब आप नथिंगनेस में चले जाते। रोटी बनाइए, डोंट, अखंडता में ध्यान रखिए। अखंड होना यानी कि भैंस और गाय में नो भेद, देसी गाय, ये होस्टन फ्रीजन गाय, नो भेद। मेरे घर में होस्टन फ्रीजन है, मैं उसको माँ की तरह ट्रीट करती हूँ। 6 बार बच्चे होने के बाद उसको कोई बच्चा नहीं करवाती हूँ। अभी वो 3 साल से उसके कोई बच्चा नहीं है, वो मेरी माँ है। और सब कहते हैं होस्टन फ्रीजन के दूध से कैंसर होता है, होगा तो होगा, हम तो पिएंगे। Forget about the myths of the society. प्यार करना सीखिए। अगर सही ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, तो प्यार करना आएगा। माँ बना लो होस्टन फ्रीजन गाय को। लोग आके बोलते हैं बड़ा अजीब है, वेटनरी भी सर्जन भी आके बोलते हैं कि होस्टन फ्रीजन का तो दूध नहीं पीना चाहिए। कहाँ, क्यों हम इतना उलझ जाते हैं? बॉडी से ऊपर हमारा ब्लिस बॉडी है। अगर मैं खुश हूँ उसके साथ, मैं उससे प्यार करती हूँ, बूढ़ी हो गई है, उसको माँ की तरह ट्रीट कर रही हूँ, ये मेरा विश्व में शरीर है। फील इट प्रैक्टिकली। ये मेरा दिल है, ये दिल जो है इसको ओपन कर दो। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक यू नमस्ते। सो मच, नमस्कार।